हाँ जी मैंने। हाँ जी, अब आ रही है आवाज मेरी? जी सिस्टर, आ रही है आवाज। जी ठीक है। आज से हमारा 40 रोजा आप सबका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी कि आप सब मुझे अपने माइक ओपन करके बताएं, अपने बारे में अपना नाम बताएं और अपनी एजुकेशन बताएं। सिस्टर नहीं, आप सबको बारी बारी कॉल कर लें उनके नेम से। जी ठीक है। हाँ जी, सिस्टर जमीला फातिमा, आप माइक ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए और अपनी एजुकेशन। मेरा नाम जमीला फातिमा है और मैंने मास्टर स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है। और आप किस सिटी से हैं? लाहौर। अच्छा, चलें ठीक है, जजाकिल्लाह। और सिस्टर उज़मा, आप माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मा काशिफ और मैंने एफएससी किया हुआ है प्री मेडिकल में। अच्छा जी, जजाकिल्लाह। और सिस्टर उरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयदा अरूज फातिमा है और सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं बीएस इस्लामिक स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जजाकिल्लाह खैर। अल्लाह ताला ने आप सबके अंदर दीन का इल्म सीखने का जोश और जज्बा जो है वो हमेशा बढ़ाता रहे, और जो भी आप इल्म सीखें उस पर अमल करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और ये जो अमल है, इंशाल्लाह आपका दुनिया और आखिरत दोनों में आपके काम आएगा। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, ये अल्लाह ने हमें इकट्ठा किया है, हम अल्लाह के फजल से इकट्ठे हुए हैं। सिस्टर नहीं, आपका माइक म्यूट हो चुका है। अच्छा, माजरत। हमें जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अल्लाह के फजल से इकट्ठे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने हम पे रहमतें फरमाई हैं, तभी हम लोग इल्म दीन के लिए हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए आपके आसपास सिस्टर्स हैं, क्लास फेलोज हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, जिन्हें दीन के इतनी इल्म नहीं है उनके अंदर ना, और ना वो खुद सीखना चाहती हैं। तो क्या हुआ, वो हमारी जैसी इंसान नहीं है? बिल्कुल वो हमारी जैसी इंसान है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है इल्म दीन हासिल करने के लिए, और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत हुई है, और पूरे कोर्स के दौरानिया में आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। इसके साथ साथ आपके जो घर वाले होंगे उन पर भी इसका असर होगा। जब वो आपको देखेंगे कि आप क्लास ले रही हैं और आपके अंदर अमल आ रहा है उसका, तो फिर उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और हमारे इल्म दीन हासिल करने का तभी फ़ायदा है जब हम आगे दूसरों को तालीम दें। अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जी देखिए, सेकंड शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये हो रहा है।
جی ہاں، ہمارے جو قرآن و سنت کورس ہیں ان میں یہ موضوعات ہیں: تجوید القرآن، کہ اس میں قرآن کی تجوید کے بارے میں بتایا جائے گا جس میں مخارج بھی شامل ہوں گے، اور توضیح القرآن، کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ اور ان کی وضاحت آپ کو بتائی جائے گی۔ تیسرا ہے حدیث شریف، اس میں حدیث شریف کوئی بھی ایک لی جائے گی، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کروائی جائے گی، جو کہ آپ کی زندگی میں بھی استعمال ہوگی۔ آگے اسلامی عقائد و نظریات، اسلامی عقائد، اس میں اسلام کے بارے میں اور اسلام میں جو چیزیں موضوع ہیں ان کے بارے میں کا۔ آگے ہے مسائل اور احکام، جو بھی ہمارے روزمرہ زندگی میں مسائل آتے ہیں، جو شریعت میں مسائل ہمیں بتائے گئے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اور ان کے حکم کے بارے میں جانیں گے۔ آگے مسنون دعا ہوگی، وہ آپ کو یاد کرنا ہوگی۔ اور آخر پہ ہوگا سنن اور آداب، جو ہمیں ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں بتائی ہیں اور جو آداب بتائے ہیں ان کے متعلق ہم جانیں گے، اور ان سب کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے اور ان پہ عمل بھی لے کے آنا ہے۔ اب پہلا جو ہمارا آج ہمارے تجوید القرآن میں جو ٹاپک ہے وہ ہے تلاوت شروع کرنے کا طریقہ۔ تو ہم تلاوت شروع کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے شروع کریں۔ دیکھیں، جب بھی ہم لوگ تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جب تلاوت شروع کرتے ہیں اور سورت شروع ہو رہی ہے، فرض کریں باقرہ ہم نے شروع کی ہے، سورت باقرہ شروع ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر نیچے پوری سورت، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورت پڑھی۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کے مڈ میں، جیسے ہم نے سورت باقرہ شروع کی ہے، اس کے ایک دو رکوع پڑھ لی ہیں، اور ایک دو رکوع پڑھنے کے بعد ہم نے جب قرآن پاک کھولا اگلے دن، تو ہم لوگ اب دوبارہ سے بسم اللہ پڑھیں گے۔ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے وہاں ہم لوگ اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ ہم سورت برات کا، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورت برات ہے سورت توبہ، سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو اگر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے پہلے سورت برات سے، تو آپ بسم اللہ تب پڑھ لیں، لیکن ایسے کو سورت برات سے پہلے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں اور سورت برات بیچ میں آ گئی ہے، تو پھر آپ سورت برات میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کو سمجھ آئیے کہ بسم اللہ کن مواقع میں پڑھنی چاہیے؟ ہاں جی، میں PDF شیئر کر دوں گی۔ اور اب یہ جان لیجئے کہ تلاوت کے دوران گفتگو کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر تلاوت کے دوران اگر کوئی بات کر لی، ضروری بات ہے، تب ہم کر سکتے ہیں۔ دنیاوی معاملات ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کے لیے پھر ایسے تلاوت میں نہیں بولنا چاہیے۔ اگر فرض کریں آپ کی امی نے بلا لیا یا کوئی بہت زیادہ ضروری کام آ پڑا ہے، تو پھر آپ بیچ میں بول سکتے ہیں۔ اب تلاوت آپ نے شروع کی ہوئی تھی، بیچ میں آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے بول لیا، تو کیا آپ دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھیں گے؟ اس کے بارے میں جان لیں کہ آپ دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیونکہ جو ہے شیطان جو ہے وہ ہمیں بھٹکاتا ہے قرآن کی تلاوت سے، تو ہم لوگ شیطان کی پناہ لینے کے لیے ہم اعوذ باللہ دوبارہ پڑھیں گے۔ مینس کہ ہم لوگوں نے تلاوت پڑھ رہے تھے اور تلاوت کے دوران ہم نے گفتگو کر لی، تو دوبارہ سے ہم تلاوت شروع کریں گے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر استاد اور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور شاگرد تلاوت کر رہا ہے یا استاد تلاوت کر رہا ہے اور شاگرد کو کوئی کام پڑ گیا ہے استاد سے پوچھنے کا، تو استاد اس کو بتانے لگے علم کے متعلق، پھر دوبارہ جب تلاوت شروع کریں گے تو تعوذ پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر دین کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور استاد نے کوئی بات استاد سے کوئی بات شاگرد نے پوچھنی ہے، تو پھر استاد اگر بتاتا ہے تو دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہیں، تو تعوذ پڑھنا ضروری
ज़रूरी नहीं है, अगर पढ़ लें तो वो बेहतर होगा। आगे ताऊज़ तस्मिया पढ़ते वक़्त जो है आउज़ बिल्लाह के फ़ौरन बाद ना अल्लाह का ज़ाती या सिफ़ाती नाम आ रहा है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके फ़ौरन बाद एक अल्लाह का ज़ाती और सिफ़ाती नाम आ रहा है, तो इसको अल्लाह का ज़ाती और सिफ़ाती नाम से जुदा करके पढ़ा जाए। आगे है कि आगे ये बताते चलूँ कि अगर तौज़ीहुल कुरान में हमने ताऊज़ और तस्मिया के बारे में पढ़ना है। ताऊज़ का तर्जुमा हम लोग जान लेते हैं। ताऊज़ इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप लोगों को तजवीद के साथ पढ़ना आता है ताऊज़? कोई एक पढ़ के सुनाए मुझे। अगेन रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं कर देती हूँ। तिलावत शुरू करने से पहले हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना जरूरी है। आगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अहकाम है, कुछ अहकाम है। पहला हुक्म ये है कि तिलावत शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। जैसे हमने सूरत शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। जैसे हमने सूरत फातिहा शुरू की है, ये सूरत फलक शुरू की है, ये सूरत इखलास शुरू की है, इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की हेडिंग लगी होती है। तो हम जब वो तिलावत शुरू करेंगे, पहले हमने आउज़ बिल्लाह तो पढ़ ली, फिर हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। दूसरी सूरत ये है कि अगर तिलावत के दरमियान से हमने तिलावत शुरू की, अगर अगर सूरत के दरमियान से तिलावत हो, मीन्स के हम लोगों ने सूरत बाकरा पढ़े हैं, उसका एक रुकू पढ़ लिया, अब दूसरा रुकू अगले दिन पढ़ना है, करने लगे हैं, तो हम आउज़ बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। तीसरी सूरत ये है कि दुराने तिलावत अगर कोई नई सूरत आ गई है, जैसे हमने सूरत इखलास पढ़े हैं और सूरत इखलास के बाद सूरत फलक आ गई है, तो सूरत इखलास के बाद जब सूरत फलक आई है, तब हमने सूरत इखलास से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब अगली सूरत आ गई है तो हमने उस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। लेकिन एक सूरत है सूरत तौबा, जिसमें हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी शुरू में, क्योंकि वो सूरत बरात है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने सूरत तौबा से पहले ही एक दिन पहले तिलावत खत्म कर दी और अगले दिन हमने सूरत तौबा से तिलावत शुरू करनी है, हमारी स्टार्टिंग जो है वो सूरत तौबा से हो रही है, तो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी तिलावत का आगाज हो रहा है। और दूसरा ये क्या था कि दुराने तिलावत गुफ्तगू करना, कि अगर दुराने तिलावत अगर आपने कोई बात कर ली है, कोई मजबूरी के तहत कोई बात कर ली है, तो उसके बाद आप आउज़ बिल्लाह दोबारा पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि आप दोबारा आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि तिलावत से रोकना शैतान का अमल है, तो हम शैतान की से पनाह मांगेंगे, अल्लाह की पनाह मांगेंगे शैतान से। तो हम आउज़ बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो ये भी बेहतर होगा। और अगर उस्ताद और शागिर्द जो है वो तालीम के मुतालिक बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते वो तालीम के मुतालिक कोई बात करने लग गए हैं, तो फिर उनके लिए दोबारा से ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना जरूरी नहीं है, और अगर तस्मिया पढ़ लेते हैं तो वो भी बेहतर है उनके लिए। आगे हम जान लेते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने कहा था आप किसी को तजवीद के साथ आती है ताऊज़ तस्मिया? कोई ये सुना दे मुझे। चलिए ठीक है, मैं आपको इसका तर्जमा करवा देती हूँ, इसका तर्जमा देख लीजिए। तजवीज़ के साथ कर देती हूँ, फिर आप इसका तर्जुमा करवा दें अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहती। हाँ जी, मैंने कहा कि आपने कहा ना कि ताऊज़ और तस्मीया पढ़ दें, तो वो मैंने कहा फिर मैं पढ़ हाँ देती जी। हूँ, तो और स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ना चाहती तो फिर मैं पढ़ देती हूँ, ताकि आप इस आगे कंटिन्यू कर लें। तो कोशिश करें कि आज की क्लास जो है वो पूरी जल्दी खत्म कर दें। इसका तर्जुमा देख लेते हैं, 5 मिनट्स की क्लास रह गई है, तो इसका तर्जुमा देख लें गौर से। आगे ये है
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नीचे लिखा है हमने आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाही, बिल्लाही का बा का तर्जुमा है की, अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह ही होगा, मिन का तर्जुमा है सी, से, अगर शैतान का तर्जुमा शैतान, और रजीम मरदूद। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। दोबारा देख लें, आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, बा की अल्लाह, मिन से, शैतान शैतान, और रजीम मरदूद, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जुमा देख लें। बा का तर्जुमा से, इसम नाम, अल्लाह अल्लाह, और रहमान का जो अलिफ लाम है ना उसका तर्जुमा होगा जो। रहमान का मतलब बड़ा मेहरबान, और रहीम के अलिफ लाम का तर्जुमा है जो। रहीम का तर्जुमा नहायत रहम करने वाला। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये होगा शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये तर्जुमा जो है हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है और हम लोगों को काफ़ी पता होता है, लेकिन ये जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है ना ये हमें याद करने की ज़रूरत है। जब हम लोग लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा हमें पता होगा ना, ऐसे हमें पूरे कुरान का तर्जुमा से पता होना चाहिए, फिर हमें कुरान जब हम पढ़ेंगे तो हमें हमारा तर्जुमा जो है हमारे माइंड में गर्दिश करेगा। फिर हमें इस तरह पता चलेगा कि हम जो कुरान पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। हम लोग सिर्फ जब अरेबिक पढ़ लेते हैं, अरबी पढ़ लेते हैं, उसकी तलावत हमें पता ही नहीं होता इसमें क्या बात हो रही है। हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा करेंगे तब हमें पता चलेगा इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। आप लोगों को तर्जुमे की समझ आई है? मैं जी यहाँ मैम, आ गई समझ। आऊज़ु बिल्लाही में बे का तर्जुमा की है और बिस्मिल्लाह में बे बा का तर्जुमा जो है वो से है, ऐसा क्यों? ये यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं कि उनके जो है बाज़ औक़ात तर्जुमे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में भी ऐसा होता है, एक वर्ड होता है उसका तीन तीन तर्जुमे होते हैं, चार चार तर्जुमे होते हैं। इसी तरह यहाँ भी यहाँ पे बा का तर्जुमा अगर से करेंगे तो यहाँ सही नहीं आ रहा। तो बा का तर्जुमा कभी कभार की भी इस्तेमाल होता है और कभी कभार से भी इस्तेमाल होता है। अब बिस्मिल्लाह में बा का तर्जुमा से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यही सही था और ऊपर की हो रहा है। अगर हम इनमें से कोई भी चेंज करते हैं तो हमारा तर्जुमा गलत हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखना है। इंग्लिश में भी हम देखें तो एक वर्ड के बहुत बहुत तर्जुमे होते हैं, और ऐसा भी होता है कि एक उर्दू का वर्ड है तो उसके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उसके वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह ये है। ओके, जज़ाकल्लाह। वही का जी 2 मिनट रह गए हैं, बाकी हम क्लास इंशाल्लाह कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर महरीन, मीटिंग एंड कर दूं मैं? हाँ जी कर दें। जी ठीक है।